नमस्कार, कैसे हो। टेक में मैंने कहा था कि वीडियो आएगा, बट कल वीडियो नहीं आ पाया। वीडियो बनाया था बट वीडियो सही नहीं था, और साथ में क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई, इसकी वजह से नहीं आ पाया। और हाँ, आज क्योंकि 5 जून है तो विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो पेड़, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो पेड़ लगाएं, क्योंकि सिटी में तो वो लोगों को लगाने का मौका नहीं मिल सकता। बट अगर हो सके तो छोटे छोटे गमले में पेड़ मिले तो ले आना। बट अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, जब लॉकडाउन थोड़ा और खुले, थोड़ा माहौल अच्छा हो तो ला के लगा सकते हैं। हमेशा के लिए ये बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे देश में जंगल बढ़े और जीव जंतु जो है बढ़े, और जो खतरनाक चीज़ें हैं उनको पूरी तरह साफ किया जाए। हम टेक की बात कर रहे थे तो टेक की मैं बात कर लेता हूँ कि आज टेक में क्या है। तो देखते हैं ये वीडियो, आज टेक में कुछ नया है, सीखते हैं। तो मोबाइल की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल एंड लैपटॉप की बात चल रही है। बट पहले मैं ध्यान देंगे कि जो मोबाइल में जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम नहीं है, उनको पहले हम ध्यान देते हैं, और नई टेक्नोलॉजी में क्या है तो देख लेते हैं। तो मोबाइल में आपने देखा होगा कि अब जितने न्यू फ़ोन आ रहे हैं उनमें जो 4000 से ऊपर mAh की बैटरियाँ आती हैं। ऐसा क्यों? और पहले 3000, 3500, 3200 या फिर 2500 के आते थे। इसका मेन कारण है कि आजकल के जो फ़ोन्स हैं उनमें ओवरलोडिंग, और साथ में आपको 4000 की जो mAh की बैटरी मिलती है वो आपको 8.5 घंटे यानी 9 घंटे के आसपास जो है आपको ऑन स्क्रीन लाइट देती है। इसके लिए देते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन मैं अभी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल मैं इनके जो एडवांटेज हैं वो बता रहा हूँ। सेकंड बात जो हम करेंगे वो करेंगे कि हमारा जो फ़ोन होता है, एयरफोन जो हम लगाते हैं या हम फ़ोन से बात करते हैं, उनसे जो रेडिएशन निकलते हैं वो हमारे लिए कितने खतरनाक है। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जो शोधों से पता चला कि रेडिएशन इतने खतरनाक नहीं है जितना कि हम मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात इसमें आई है सामने कि कुछ प्रॉब्लम्स करता है। अगर आप 15 घंटे या 10 घंटे से ऊपर अपने पास फ़ोन रखते हो तो प्रॉब्लम्स करता है। बट इसमें किरणें कौन सी होती है वो जान लेना जरूरी है। इसमें नॉन लॉन्जिंग रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। ये किरणें गैर आयनिक होते हैं, तो ये हमें कैंसर जैसी बीमारियां नहीं लाते हैं। बट अगर आप ज़्यादा रखोगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए संभाल के रखें और इन अफवाहों से दूर रहें कि ऐसा कुछ होता है। या अगर कोई कंपनी गलत तरीके से मोबाइल बनाती है तो हो सकता है कि उसमें ऐसा हो, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो आजकल के जो सिम है, पहले बड़े होते थे, फिर छोटे हो गए, फिर छोटे हो गए, अब एकदम छोटे से हो गए हैं। और आने वाले टाइम में क्या सिम नहीं रहेंगे? तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सिम बिल्कुल नहीं रहेंगे। और उस टाइम सिम की जगह सिर्फ आपके जो मोबाइल फ़ोन में है उसमें एक चिप की तरह इंस्टॉल होगा, ऐप की तरह, और वो काम करेगा। आप कहोगे अगर ऐप की तरह इंस्टॉल होगा और सिम अलग से नहीं पड़ेगा, चलेगा कैसे? एक्चुअली जो फ़ोन आप लोगे और जिस भी कंपनी, एयरटेल, वोडा, जियो या उस टाइम जो कंपनियां हैं, तो जिसमें आपको सिम ओपन कराना है, आप उस कंपनी या उस रिलेटर के बाद चले जाइए, स्टोर में चले जाइए, वहाँ से आप एक्टिव कर देगा और आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं या फिर चेंज कराना चाहते हो तो आपको उसी इस सिम को अपडेट कर दिया जाएगा, यानी आपको दूसरा सिम हो जाएगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा। और इस सिम का क्या पूरा फुल फॉर्म होता है भी जान लो। एम्बेडेड ये हो गया, एस से हो जाएगा सब्सक्राइब, आई होता है आइडेंटिटी, एंड एम होता है मॉड्यूल। ये वर्चुअल सिम की तरह काम करेगा। तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इसी के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। अब अगली बात आती है कि मोबाइल में जो चीज़ें हम डिलीट करते हैं, क्या वाकई में वो डिलीट हो जाती हैं या कहीं होती हैं? तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मोबाइल में सारी चीज़ें जो हम डिलीट करते हैं वो डिलीट होती नहीं है, बल्कि हमें दिखती नहीं, या फिर एक प्रकार से छिप जाते हैं। आपने शायद ध्यान दिया हो, कंप्यूटर में ये लैंग्वेज आती है, एक बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 होता है। जब हम, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आपने 10 MB की जो वीडियो थी उसको डिलीट कर दिया। अब आपको सामने नहीं दिख रहे, आपने कहा डिलीट हो गई, बट वो डिलीट नहीं होती, बल्कि रिसाइकिल बिन में कहीं भी चली जाती, वो 0 और 1 के रूप में चेंजमेंट हो जाती है, इसलिए वो दिखती नहीं है। इसके बाद जब आप 10 MB का दूसरा वीडियो लोड करते हो तो वो जो 10 MB का डिलीट किया है ये उसी के ऊपर जाके सेट हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि वो डिलीट हो गई इसीलिए ये आ गई, लेकिन वो उसके नीचे पड़ा होता है। अगर ये मान लीजिए आपने 5 MB का कोई वीडियो उसे डिलीट कर दिया और 3 MB या 4 MB का कोई वीडियो ले आए और रख दिया, तो वो जो 5 MB का डिलीट किया उसके जगह में 3 या 4 MB का आ जाएगा, तब भी 1 या 2 MB इसकी बाकी रहेंगे। जब दूसरा वीडियो आप अपलोड करोगे तो 1 या 2 बाकी रहेंगे, वो नई फाइल बना लेगा। कुछ ऐसा होता है, यानी डिलीट नहीं होता है। तो आप इस शक में न रहे कि डिलीट हो जाता है, लेकिन जब बार बार आप अपने उसको रिसेट करते हैं तो फिर फाइल जो है क्रैश अलग फिर समाप्त होती है।
तो ये तो हो गई बातें हमने बता दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फ़ोन हमारा हीट क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर आप फ़ोन चलाओ या न चलाओ, उसके इलेक्ट्रॉन आपस में रगड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, गर्मी यानी हीट पैदा होता है। दूसरी बात ये भी होता है कि आजकल के फ़ोन कम यानी 6 mm 5 mm 4 mm या 7 mm के बन रहे हैं, तो बहुत पतले हो गए हैं। तीसरा जो बैटरी है आजकल की, पहले की बैटरी हम कई बार खोलते मुलते थे, उनके पास होने की जो ज़्यादा जगह थी, आजकल हम बैटरी नहीं चेक कर पाते कि बैटरी पड़ी कैसे है, तो उनको बैटरी की जो हीटिंग उसको निकलने की जो जगह वो बहुत कम दी गई है। और चौथी बात ये भी है कि आपके नेटवर्क वाईफाई का भी कारण है, क्योंकि जब ऐसा कनेक्ट नहीं होता है तो एंटीना में कनेक्ट करने के लिए जोर करता है, तो हीट होता है फ़ोन। ठीक है, तो इन सब कारणों से आपका फ़ोन हीट होता है। और क्योंकि पतले होने के कारण जब आप उसे पकड़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हीट हो रहा है। पहले भी हीट होता था, लेकिन मोटे होते थे मोबाइल, तो वो हीट हमें बाद में पता लगता था। आपको एक बात अच्छी बता दूं कि अगर आपको फ़ोन 48 या 47 अंश सेल्सियस के ऊपर हीट नहीं होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टेस्टिंग के बाद ही ऐसे बनाए जाते हैं और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपकी बैटरी को ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आपने कोई क्लिनिक ऐप स्टार्ट कर लिया जो आपको मोबाइल को साफ करता है, या वेदर कर लिया, वेदर वाले आ गए जो मौसम संबंधी, या स्नैपचैट है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, या फिर आपका जो एंटीवायरस है, इन जैसे ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपकी कुछ ज़्यादा बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, और मैंने कहा था टेक में मैं बताऊंगा। और साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी हैं जो निकल के सामने है, हो सकता पता हो, जैसे कि क्या है, होमोग्राफिक 3D। इसमें क्या होता है कि आपका जो कोई भी चीज़ जो दिखाई जाती है वो 3D में दिखा दी जाती है, 3 यानी 3 कलर से या 3 कोने से बोल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा एक्स्ट्रा लाइफ। ये एक पेन की तरह होता है। मान लीजिए आप कहीं जंगल में फंस गए, ऐसी जगह फंस गए जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो वहाँ पर इसको लगा कर आप पानी पी सकते हो, तो इसमें 99% के जो कीटाणु यानी बैक्टीरिया है वो पूरे समाप्त हो जाते हैं। आता है स्मार्ट पेन। स्मार्ट पेन का मतलब ये होता है कि आप जो लिखते हो वो उसकी मेमोरी कार्ड में सेव होता है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई से, और दूसरी जगह कंप्यूटर में बैठ कर उसको देख सकते हो, ये भी अच्छा है। और जो चौथा है वो है सिग्मो ट्रांसलेटर। ये सिग्मो ट्रांसलेटर 25 लैंग्वेज को जानता है, तो इससे जो सामने वाले से आप बात करते हो तो उसकी भाषा में आप बात कर सकते हो। तो ये काफ़ी जो टेक्नोलॉजी मैंने अभी अभी बताई है, कोशिश किया है कि आपको सब कुछ अच्छे से मालूम हो जाए। और क्योंकि कल सैटरडे है तो कल मेरा सॉन्ग आएगा, और हो सकता है तो आज भी एक सॉन्ग आएगा, और वो आएगा इन्वायरमेंट, वर्ड इन्वायरमेंट पर। तो कोशिश मेरी ये होगी अच्छा से अच्छा सॉन्ग रिलीज हो, देखना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर संडे को जी के और सन्स के साथ, और फिर मंडे मिलेंगे वीकली न्यूज़ के साथ।